अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब के दिल की धड़कन इस वक्त धक 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 कर रही है। रातों को नींद नहीं आ रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, 13 रुकनी बेंच एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस वक्त सुन रहा है, जिस पर समातें हो रही हैं, लाइव समातें हो रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं क्योंकि ये जो फैसला होना है ये शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी का होना है कि इसके बाद शहबाज शरीफ साहब कुर्सी पर बैठेंगे या इमरान खान साहब कुर्सी पर बैठेंगे। आखिर वजीर आजम कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी भी हो सकती है और इमरान खान जेल से डायरेक्ट वजीर आजम की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। दोस्तों, हालात मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका मीडिया आपको बता नहीं रहा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बज़ाहिर आपको हालात बड़े नॉर्मल लग रहे होंगे, हुकूमत अपना काम करती नजर आ रही होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत यह है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो बड़ा इज़्तिराब में है, कशमकश में है और मुसलसल जितनी इस वक्त अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात में है, पॉलिटिकल है, उतनी ही अनसर्टेनिटी शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत के अंदर भी है। क्योंकि इस वक्त जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, उनकी मखसूस नशिस्तों का, वो बड़ा मानी खेज है और वो बड़ा फैसला कुन केस भी है और फैसला कुन मरहले में दाखिल भी होता जा रहा है। और सारे जो इशारे हैं वो तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो मामला जो है वो हल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हल की तरफ जा रहा है। अब इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से ये मामला अगर हल होगा तो फिर इमरान खान या शहबाज शरीफ साहब। देखिए, इस वक्त बल्कि इससे पहले थोड़ा सा आप पीछे, ज्यादा नहीं, 1 महीना पीछे चले जाएं तो इस हुकूमत की ऐवान में, कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी थी। आज नहीं है, आज सिंपल मेजॉरिटी है। 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है और वो खत्म की है पाकिस्तान की जुडिशरी ने, वो खत्म की है मेरिट ने। और जिस तरह से मेरिट को रौंदते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थी 77-78, वो जिस तरह से बंदर बांट के जरिए अकरवा परवरी शो करते हुए वो दीगर जमातों में, जिनमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, या जो भी मतलब हुकूमती इत्तेहाद है, उनमें तकसीम कर दी गई थी। और मकसद क्या था? इस हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना। पहले जब ये हुकूमत बनाई गई तो लूली लगड़ी सी हुकूमत थी, 2-4 सीटों पर खड़ी थी। फिर इसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए काफी सारे हलकों में रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग करके इनको सीटें दी गई, कहीं पर PTI के लोगों को पीछे करके इनकी सीटें दी गई, जीती हुई सीटें PTI को हराई गई। और जनाब, फॉर्म 45 का मामला आपको पता है, वो अभी तक हल तलब है और वो बड़ा फैसला कुन होगा और वो भी अब हल होने जा रहा है। इस बारे में भी आपको मैं बड़ी डिटेल इसकी बताऊंगा और बड़ी एक कह लीजिए कि ये भी एक बर्निंग स्टोरी है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन पहले इन सीटों का मामला तो हल कर लें। दोस्तों, ये जो सीटें इलेक्शन कमीशन ने इन जमातों को दी थी, फिर ये मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पेशावर हाई कोर्ट में लेकर गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना था, आपको याद होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में। और उस बेंच ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था और इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था इसको भी कालअदम करार दिया था। और वो जो नशिस्तें जिन पर हुकूमती लोगों को वो नशिस्तें दी गई थी बंदर बांट के जरिए, वो रिवर्स कर दी थी। फौरन पहले तो मुअत्तल करने का कहा था, पहले तो इलेक्शन कमीशन ने टी टाँ थोड़ी सी की, फिर जब उसे लगा कि नहीं अब तो ये मेरे ही गले पड़ रहा है, तो फिर उसने उन लोगों को डी-सीट कर दिया था। उसके साथ ही इस हुकूमत की जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो तो खत्म हो गई थी, जिससे काफी लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी। इवन हमारे कुछ आइन और कानून के अलमबरदार बनते हैं दोस्त, आप जानते ही होंगे, वो भी बड़ी सारी उम्मीदें लगा के बैठे थे और उनका भी कुछ मफाद था।
तो लेकिन बहरहाल वो तो 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो गई, बड़ी सख्त मायूसी बड़े सारे हलकों को हुई। लेकिन उसके बाद अब उस पर अब वो जो 77 नशिस्तें थी या 78 थी गालिबन, वो अब किसको मिलेंगी, किसके हिस्से में जाएंगी? आया वो इन्हीं जमातों को तकसीम कर दी जाएंगी या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल जाएंगी? फिर एक पॉइंट सामने आया कि वो सारे कैंडिडेट जो सारे पार्लियामेंटेरियंस थे वो तो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं ही नहीं। उसके तहत तो ये उनका राइट बनता है तो कि ये रिजर्व सीट्स जो है वो उनको दी जाएं। तो ये भी मामला एक सामने आया है और ये कल ही मामला सामने आया है और ये मामला उठाया है इसी लार्जर बेंच का हिस्सा है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने उठाया है। इस बारे में भी बात कर चुके हैं, फिर आगे चल के भी बात करेंगे। तो अब जनाब मामला ये है कि अब ये फैसला होना है कि ये सीटें किसको मिलेंगी। तो पहली बात तो ये है कि तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो हैं वो ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि जनाब जो लोग जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जिन पार्टीज ने या फिर हुकूमती पार्टीज हैं, वो कहते हैं उनको तो किसी सूरत नहीं मिल सकती अपने हिस्से से ज्यादा, अपने कोटा से ज्यादा, कोटा के मुताबिक उनको उनकी सीटें मिल गई हैं। अब मामला ये ठहरा, यानी कि अब वो 2/3 मेजॉरिटी वाला वो सीन तो खत्म हो गया। अब मामला ये ठहरा कि ये सीटें किसको मिलनी हैं। तो ये सीटें अब फिर ये मामला नया जब आ गया है तो अब मामले ने ये रुख इख्तियार कर लिया है कि ये आया सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या फिर ये पीटीआई को मिलेंगी या फिर ये सीटें छोड़ दी जाएंगी, ऐवान खाली रहेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये सीटें किसी को ना मिले। अब हुकूमत को तो मिल नहीं सकती। अब ये फैसला होना है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। जिसको भी मिले सीटें अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी को मिलेंगी। और अगर इनको ये सीटें मिलती हैं तो उसके बाद फिर इमरान खान की पोजीशन आपको पता है मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। और फिर इसके अलावा फॉर्म 45 वाला मामला है, उज़रदारी दरखास्तें जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स में जमा हो चुकी हैं। पीटीआई क्लेम कर रही है कि मोर देन 80 सीट्स जो हैं वो इनकी रिग्ड हुई हैं। उन पर ये लोग दरखास्तें दे चुके हैं, ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं। उसमें फिर एक और हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपको पता है वो एक अमेंडमेंट करके एक बिल पास करके कि जनाब जो रिटायर्ड जजेस होंगे वो ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होंगे और वो ट्रिब्यूनल्स में इन सीटों पर और ये जो दरखास्तें हैं इन पर कार्रवाई करेंगी। लेकिन वो भी अब मुअत्तल हो चुका है, कालादम हो चुका है। लिहाजा अब वो एक और वहां पर भी इनको मुंह की खाना पड़ी है इस हुकूमती टोले को। तो अब मामला इससे मजीद आगे बढ़ चुका है और अब अगर ये सीटें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ही बात है उनको मिल जाती हैं, उसके बाद फिर जो अगला मरहला है वो है फॉर्म 45 वाली जो दरखास्तें हैं उनका। उनमें से अगर 80 सीट्स क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 80 नहीं मिलती, अगर 40 भी मिल जाती हैं तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। और इस खदशे का इजहार हुकूमती बेंचेस से हो रहा है कि इमरान खान के बाहर आने का मतलब यह है कि इमरान खान इक्तदार में आएगा और हम जेलों में जाएंगे। तो दोस्तों जो मामलात हैं, जो सूरत हाल है यहां तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस चीज का जो है वो अंदाजा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फिल फॉर इमरान खान की जो नाअहली हुई थी, आपको याद होगा कि शायद वो 10 साल के लिए नाअहल भी हुए थे, वो नाअहली खत्म करने के लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है और मुमकिन तौर पर इमरान खान की नाअहली भी खत्म हो जाएगी। और इमरान खान की नाअहली अगर खत्म होती है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह प्लान है कि इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाया जाए। और जिसके बाद चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐवान में अक्सरियत हो जाएगी और फिर इमरान खान कॉन्टेस्ट करके तो इमरान खान इस तरह से वजीर आजम बन सकते हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों, क्योंकि अब इसके रास्ते में अब कोई हर्डल ऐसी है नहीं जो नजर आए, क्योंकि इस वक्त जो जुडिशरी है उसके तेवर भी आपको नजर आ रहे हैं, वो ना किसी का प्रेशर ले रही है और ना किसी की ख्वाहिशात पर चल रही है। मेरिट पर फैसले हो रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को चुभ भी रहे हैं इस वक्त। तो ये मामलात हैं बहरहाल और टाइम इज टिकिंग अवे। शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं, मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं, किस्मत का फैसला होना है, कुर्सी का फैसला होना है, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होना।
इसके बाद बहुत बड़ी आपको तब्दीली नजर आएगी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।